नमस्कार दोस्तों। जनवरी में कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है राजस्थान जीके वाला। विद्यार्थी निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में कंफ्यूज होंगे कि भूगोल जो है वो कौन सा पढ़ें। अब इसमें 50 ज़िले बन गए, किताबें भी आ गई है मार्केट में, फिर से 3 नए ज़िलों की घोषणा हुई, परंतु वो केवल घोषणा ही, उतने में आचार संहिता लग गई। तो वापस विद्यार्थियों क्या है कि अब हम 53 पढ़ें कि 50 ही पढ़ें। अब जो कॉलेज वाला एग्ज़ाम है प्रोफेसर वाला, उसमें भूगोल में ये टॉपिक दे रखे हैं। तो क्या अब नया का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नया पढ़ना चाहिए? तो इस हिसाब से अगर हम देखें, जैसे अभी RS प्री का एग्ज़ाम हुआ, अक्टूबर में हुआ, और जिलों की घोषणा तो हो गई थी मार्च में ही, और फिर जून या कब जुलाई में लगभग उनका वो सब कुछ उनको प्रोसेस में भी ले आए थे। फिर भी एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ। मगर यहाँ पुटअप हो सकता है, और कितना क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब अलग अलग अपनी अपनी राय देखिए सबकी। मेरी अपनी राय ये है कि RS प्री में नहीं हुआ तो अब कॉलेज वाले में भी नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। मगर जैसे क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, तो नए जिलों को लेकर अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक तो जैसे संभाग कितने बन गए, नए कौन से जिले घोषित हुए, कमेटी कौन सी थी, इस प्रकार का भी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ राजस्थान, इसमें कॉलेज वाले में 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 के 20 ही जिलों के आ गए कि कौन सा मंदिर किस ज़िले में आ गया, पहले उसमें था रब इसमें आ गया, वो पहाड़ी इसमें थी रब इसमें आ गई। इतने सारे 20 के 20 क्वेश्चन जो है नहीं आने, 1 या 2% इस टाइप का आ सकता है। क्योंकि अब देखिए, जैसे हम कॉलेज वाले एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो राजस्थान भू आकृतिक क्षेत्र, तो इसमें जो मरुस्थल है, पहाड़ियाँ इलाका है, मैदानी इलाका है, वो नदियाँ और झीलें, हालांकि नदियों से बदला है, परंतु आप देखिए कि इतने ऐसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कि नदी कौन कौन से जिलों से जा रही है। उसके अलावा और भी प्रश्न बनते हैं, नदियों के, बांध के बन जाते हैं, उद्गम का बन जाता है, झीलों का मीठे और खारी की बन जाती है। जलवायु में जिलों का कोई प्रभाव साफ नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें तो अलग अलग क्षेत्र बांट रखे हैं। वैसे भी प्राकृतिक वनस्पति जो है, इसमें भी जैसे कई बार ये हो जाता है कि भाई पहले कौन सा था सबसे ज़्यादा, अब कौन सा है। तो भी मृदा संसाधन, मिट्टियों के प्रकार, खनिज, खनिज में जैसे आपके रहते विवो खान पहले राजसमंद में थी, अब किस में आ गई है, पहले भीलवाड़ा में थी, अब चेंज हुई है क्या। तो खान का भी आप देखना पुराने क्वेश्चन कि किस जिले में है, उसके बजाय खान के नाम, भाई खान का नाम दे दिया, मोरिजा बानोला किसकी है, लोहेस की है कि सीसा जस्ता की है, टंगस्टन की है। तो इस प्रकार से बहुत सारे, यानी केवल ये नहीं है कि यहाँ सारे क्वेश्चन जिले के ही बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। नवीकरण गैर नवीकरण में जिले का कुछ नहीं है, जनसंख्या में कुछ नहीं है। पशुधन, पशुधन में हालांकि बनता है कि भाई सबसे ज़्यादा कहाँ है, कब है, फिर भी उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जैसे धौलपुर और बाड़मेर आदि का संख्या का नहीं पड़ा, जैव विविधता में नहीं पड़ेगा, फसलों के उत्पादन में पड़ता है कि भाई किस जिले में ज़्यादा थी। मगर ये भी डाटा फसल वाले हैं, तो ये तो है नहीं कि आपसे एकदम लेटेस्ट पूछेंगे कि जून में या जुलाई 2023। ये भी जो आर्थिक समीक्षा और उसके अनुसार जो डाटा है वही रहने हैं। सिंचाई परियोजनाएं यहाँ भी पड़ता है, कुछ चेंज हुए हैं, मगर उसके अलावा भी जो रेगुलर पर्सन है वो बन सकते हैं। प्रमुख उद्योग, सूखा, अकाल, यहाँ पे ऐसा कोई बनता नहीं है। तो 5-6 टॉपिक है जहाँ से भूगोल में परिवर्तन तो आया है, मगर फिर भी ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं जैसे RS प्री में हुए थे, उस हिसाब से कि जिससे आपके कोई उस पर भूगोल के परिवर्तन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात कि अभी तक ये चीज़ें प्रोसेस में अभी भी कुछ कुछ चल रही है, तो संभावना कमी है कि आपसे वो विवाद में पड़े RPSC खुद भी, और आपसे पूछें कि भाई ये चीज़ पहले उस ज़िले में थी, अब किस ज़िले में आ रही है, कौन कौन सी नदियाँ कितने ज़िलों से बह रही है। ऐसी संभावना नहीं हो कि और भी अफवाह तंत्र का हिस्सा है, कौन किसकी सहायक है, बहुत सारे और भी प्रश्न होते हैं जो रेगुलर अक्सर पूछे जाते हैं। पुराने पेपर पे देख लो आप, 50 क्वेश्चन में से 1 प्रश्न आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें जिले का नाम आ रहा हो, या 2 मिल सकते हैं कि भाई ये कौन सी चीज़ कौन से ज़िले में है। बाकी ऐसा नहीं कि सब कुछ ही बदल गया और सब कुछ ही आपको नया रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मेरा तात्पर्य यही था कि अगर ज़िले का प्रश्न भी आते हैं तो कुछ तो वहाँ से भी बन सकते हैं, जो बेसिक मोटा मोटी, जैसे कौन सा किस संभाग में आ रहा है। तो ऐसी आप चीज़ें थोड़ी सी देख लीजिए, देख लेना आप संतुष्टि के लिए, जिसमें आप 2-3 घंटे 4-5 घंटे भी अगर दोगे इस टॉपिक को। बहुत सारे गुरुजनों ने वीडियोज़ भी लगा रखे हैं, किताबें भी आ गई हैं, तो आप वो बेसिक देख सकते हो कि
संभाग, जिले किस में कौन से आ रहे हैं वगैरह। बाकी हर चीज़ों को आप टेंशन लो ना कि अरे पहले तो इसको खनिज को रटा ट्रिक बना के उस ज़िले के लिए, अब ये चेंज हो के आ गया उसमें, तो अब हम क्या करें, तो वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर कॉलेज वाला जो एग्ज़ाम है जो कि जनवरी में ही प्रस्तावित है और वो पहले अक्टूबर में था, तो हो सकता है इसका पेपर बन ही गया हो या बना नहीं हो, फिर भी भूगोल वाले मैटर में जो है 1 या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा संभावना नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी आप अपनी राय जो है कमेंट करके दे सकते हैं। धन्यवाद।